सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं। इसमें यह है कि जो हमने एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप अभी पढ़े या देखे, थोड़े बहुत हमने देखे अभी, तो उसमें हमने खुद इंप्लीमेंट किए चीजों को। स्टार्टिंग से हमने बताया कि इस तरीके से हम स्टैक यूज ये सब यूज कर सकते हैं, कैसे हम लिस्ट और बाकी चीजें वेक्टर वगैरह दिखाया आपको। तो बात यह है कि वो सब जो चीजें हैं ना, वो ऑलरेडी प्री इंप्लीमेंटेड है। यानी जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मतलब ये होता है कि आपका एक ऑपरेशंस कुछ हो सके किसी डेटा स्ट्रक्चर पे, तो ऑपरेशन के साथ डेटा स्ट्रक्चर को हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं। वो ऑलरेडी आपका स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी STL में ऑलरेडी है। और इसके अलावा हमारे पास कई इम्प्लीमेंटेशन भी है एल्गोरिथम के जो ऑलरेडी है। तो क्योंकि STL आ चुका है, इसलिए अब आपको डायरेक्टली लिखने की जरूरत, मतलब यू डोंट वांट टू रीइन्वेंट द व्हील, बार बार चीजें शुरुआत करने से अच्छा जो STL में ऑलरेडी दे रखा है उसको आप यूज कर लीजिए। उससे फायदा ये होगा कि आपका कोडिंग का टाइम थोड़ा बचेगा, आपकी डिबगिंग आसान होगी, क्योंकि ये जो कोड बनाए गए हैं ये थोरली टेस्टेड है और कोई भी मेमोरी लीक नहीं है, सब चीजें बिल्कुल प्रॉपर है इसमें, इसीलिए इसकी STL बनी हुई है। अब STL मतलब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, इसको कैरेक्टराइज किया गया है कैसे, देखिए सबसे पहला कंटेनर है। इसमें कंटेनर्स क्या होते हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली। और कंटेनर का नाम कैसे आएगा, क्योंकि ये कंटेन करते हैं आइटम्स को। आइटम क्या है, आपके डेटा एलिमेंट्स ही है, तो जो डेटा एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं ना, उन्हें हम कंटेनर्स कहते हैं। तो कंटेनर्स और भी भागों में डिवाइड हो सकते हैं, जैसे सीक्वेंस कंटेनर है, जैसे आपका एसोसिएटिव कंटेनर्स है, जैसे अडेप्टर्स है, और आपका ये भाग के आगे फिर एक और कंटेनर के आगे मैं आपको बताऊंगा जो एल्गोरिथम आएगा। पहले मैं इसको बताता हूं आपको कि ये तीन टाइप के क्या हो गए, सीक्वेंस कंटेनर्स, एसोसिएटिव कंटेनर और अडेप्टर कंटेनर। सीक्वेंस कंटेनर क्या होते हैं, जो जिसपे हम किसी इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सीक्वेंस एरे जैसे होता है ना, मतलब AI, तो किसी इंडेक्स के थ्रू हम एक्सेस कर सके तो उसे हम एरेस कहते हैं। जैसे लिस्ट था, याद है आपको, लिस्ट हमारा जो था वो आपका इसी में आता है, इस श्रेणी में आता है, सीक्वेंस कंटेनर्स में आता है। एसोसिएटिव कंटेनर्स वो होते हैं जिसमें हम कीज से करते हैं, जो की वैल्यू पेयर होता है उससे करते हैं। इसमें इंडेक्स क्या है इससे हमें पता नहीं होता, हम केवल कीज से वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे आपका सेट और मैप मैंने आपको बताया था, सेट और मैप, इसमें हम किसी भी ऑर्डर में रखा जा सकता है, आप बस की डालिए और वैल्यू निकल आएगी। अब अडेप्टर्स देखिए, अडेप्टर्स क्या होते हैं, ये थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड इंटरफेसेस है इसके, और ये आपको फंक्शनैलिटी देते हैं, जैसे स्टैक क्यू, आगे प्रायोरिटी क्यू के बारे में बात करेंगे। अब इसकी खास बात क्या है कि ये दूसरी जो क्लासेस हैं उनके ऊपर काम करते हैं। जैसे लिस्ट के ऊपर बनाए जाएंगे, लिस्ट के ऊपर इंप्लीमेंट किए जाएंगे, लिस्ट से आप स्टैक क्यू और प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, इसलिए इसको एडेप्टर्स कहते हैं। इसी के अलावा हमारे पास एल्गोरिथम, जैसे हमने कंटेनर देखा ना, वैसे हमारे पास एल्गोरिथम है STL में, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में। ये आपके प्री इंप्लीमेंटेड एल्गोरिथम है, या उसको आपको इंक्लूड करने के लिए हैश इंक्लूड एल्गोरिथम करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं आगे बताऊंगा, जब कंटेनर है तो उसको भी आपको हैश इंक्लूड कंटेनर नेम के साथ इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एल्गोरिथम जो है वो हैश इंक्लूड एल्गोरिथम के द्वारा आप इसको इंक्लूड करेंगे। ये भी थोड़ा सा डिवाइडेड है अलग अलग पार्ट्स में। जैसे आपका आता है सर्च एंड कंपेयर, जैसे आपका आता है सीक्वेंस मॉडिफिकेशन, ऐसे आपका मिसलेनियस में आता है। तीन भाग है इसके। तो सर्च और कंपेयर में है ये इटरेटर बेस्ड होते हैं, इटरेटर जैसे फॉर का लूप होता है, इटरेशन उसे कहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस एल्गोरिथम को आप उस पूरे इसमें जो वैल्यूज हैं, एलिमेंट्स हैं, उसको आप काउंट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जो भी कंटेनर है उनके ऊपर ये सर्च और कंपेयर चल सकता है और एल्गोरिथम चल सकते हैं। तो इसीलिए अगर एल्गोरिथम यूज करते हैं तो आपको एक इटरेटर पास करना पड़ेगा, तो इटरेटर की तरह काम करेगा कंटेनर के ऊपर ये। तो हम इसको और भी देखेंगे आगे कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सीक्वेंस मॉडिफिकेशन समझ ले, ये पूरा का पूरा इंटायर क्लास, पूरे इंटायर क्लास नहीं, इंटायर कंटेनर को पूरा मॉडिफाई करेगा। जैसे आप चाहते हैं पूरे एरे की वैल्यूज को 0 दे दें, तो आप सीक्वेंस मॉडिफिकेशन वाले एल्गोरिथम यूज करेंगे। ये भी इटरेटर बेस्ड होते हैं। इसके अलावा आपके पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम जो मैनिपुलेट कर रहे हैं हीप्स को, हीप के बारे में देखेंगे हम। तो या कंप्यूटिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्टीशनिंग है, ये सब कर सके, उसे हम मिसलेनियस की श्रेणी में डालते हैं।
तो कंटेनर क्लास हमने देखा, कंटेनर क्लास को थोड़ा सा और मैं बताता हूं आपको। तो कंटेनर क्लासेस वो होते हैं, कंटेनर इंप्लीमेंट करते हैं, कोई कुछ चीजें उसमें जरूर होती है, जैसे एम्प्टी। ये आमतौर पे हमने जब पहले देखा तो खुद ही इंप्लीमेंट किया था, एम्प्टी या फिर इज फुल ऐसे करके किया था ना। ये एम्प्टी और साइज ये इस तरीके से होता है, जैसे आपका इज इक्वल टू, ये भी आपको ओवरलोडेड ऑपरेटर में मिलेंगे। तो इसमें जैसे साइज है, तो ये आपको साइज ये नहीं बताएगा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द कंटेनर, ये कितने कंटेनर ये नहीं बताएगा, ये आपको बताएगा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इट कैन होल्ड, इसकी कैपेसिटी बताएगा। और अगर आपको कंटेनर क्लासेस यूज करनी है तो आपको हैश इनपुट कंटेनर नेम यूज करना पड़ेगा, जहां पर कंटेनर नेम जो होगा वो आपका कंटेनर होगा जो आप यूज करना चाहेंगे। अब इसमें क्या है कि जो नेम स्पेस एसटीडी ये आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी आपने सी प्लस प्लस से बहुत देखा होगा। ये आपको डबल एसटीडी डबल कोलन, ये जिसे हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, उससे यूज करना पड़ेगा। और इसको थोड़ा ध्यान से यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप ठीक से यूज नहीं करेंगे तो जिसको आप देंगे ना कोड अपना, उसको बेचारे को सब हर जगह इसको यूजिंग ये लिखना पड़ेगा, एसटीडी डबल कोलन से कॉल करना पड़ेगा। और जो क्लासेस हैं वो आपके टेम्पलेटेड होते हैं, यानी कि आप आराम से टेम्पलेटेड मतलब स्टैक, क्यूज और मैप्स आप किसी भी डेटा एलिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इसको मैं भी दिखाऊंगा आपको कैसे आप कर सकते हैं, दिखा देता हूं बल्कि। देखिए ये एसटीएल है, जैसे मान लीजिए आप ये एक टेम्पलेट यूज करें, एक क्लास टी और क्लास स्टैक, तो ये जो टी है ये किसी भी डेटा टाइप के लिए काम करेगा। इसके अंदर जैसे ये एक स्टैक है, इसके अंदर आपका एक फंक्शन है पुश, स्टैक में पुश होता है। अब पुश क्या करना है, ये डेटा आइटम आप पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये टी जो है आपका डेटा टाइप स्पेसिफाई कर देता है कि कोई भी डेटा टाइप, इसलिए टेम्पलेट है, इसलिए मतलब एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर कुछ भी पास कर सकते हैं। एक और टेम्पलेट देखते हैं जिसमें एक क्लास है और ये दो क्लासेस है, एक तो की है एक वैल्यू है। और ये मैप, जैसे मैंने बताया था ना, मैप की वैल्यू से चलता है, स्टैक इस तरीके से चलता है पुश पॉप से। एक इरेज कर सकते हैं आप किसी भी की को, की टाइप की जो भी आप देंगे उसकी की वैल्यू पेयर होता है, ये वैल्यू को हटा देगा। अब इनको कैसे आप यूज करेंगे, देखिए स्टैक स्ट्रिंग, अब स्टैक स्ट्रिंग डालिए तो स्ट्रिंग के लिए यूज होने लगेगा। माई स्ट्रिंग जब भी करेंगे, माई स्ट्रिंग स्टैक, ये स्ट्रिंग के लिए यूज होने लगेगा। जैसे मैप किया आपने तो इंटीजर और बूल इसके लिए यूज होने लगेगा। ये देखिए अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अब अपने आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आपने एक फंक्शन लिया स्ट्रिंग एस हेलो वर्ल्ड, एस में हेलो वर्ल्ड डाल दिया। अब क्योंकि हमने यहाँ पर माई स्ट्रिंग बना रखा था, माई स्ट्रिंग स्टैक, और इसमें स्ट्रिंग डाला हुआ है, तो माई स्ट्रिंग में आप पुश कर सकते हैं सीधा एस को, जो आपने यहाँ बनाया। देखिए कितना आसान हो गया ना। और माई इंट बूल मैप जो आपने ये बनाया अभी, ये क्या था, मैप। और मैप ये क्लास मैप बनाया था, इसमें आप इरेज यूज कर सकते हैं। इरेज मतलब आपको की पास करना है, तो यहाँ पर माई इंट बूल मैप में आप डॉट इरेज करेंगे 5, जो भी जिस भी जगह पे 5 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी या 5 की वैल्यू पे जो वैल्यू होगी की पे, वो डिलीट हो जाएगी। तो सी प्लस प्लस ये आपको और आसान कर देता है। इसी तरीके से सीक्वेंस ऑपरेटर्स या सीक्वेंस कंटेनर्स आपके आते हैं। सीक्वेंस कंटेनर क्या होते हैं, जैसे लिस्ट टाइप का होता है ना, उस तरीके से होते हैं। और ये आपको इंडेक्स पोजीशन से इंप्लीमेंट करवाते हैं। ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस होता है एक एक करके सीक्वेंस से चलेगी। ये आपको रीडिंग और राइटिंग, इंसर्टिंग, रिमूविंग ये सब अलाउ करते हैं। और कई तो आपकी स्वैपिंग वगैरह और अलग उसके अलावा भी फंक्शन आपको देते हैं। लेकिन कुछ सीक्वेंस कंटेनर क्लासेस हैं, अलग अलग ट्रेड ऑफ्स और इंप्लीमेंटेशन है उसके। देखिए जैसे वेक्टर, ये टी है, ये वेक्टर टी क्या है, ये बेसिकली लिस्ट टाइप ही है। बस इसको क्या किया गया, वेक्टर को आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, यानी डबल एक्सपैंड कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी आ जाती है। अगर आप एरे टी यूज करते हैं, टी आप बिल्कुल घबराइए मत, क्या चीज है, ये बिल्कुल अलग से दिखता है। टी मतलब कोई भी डेटा टाइप आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आप वेक्टर करते हैं तो ये आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा, एरे करते हैं तो ये आपका फिक्स साइज हो जाएगा, ये ग्रो या श्रिंक नहीं करेगा। तो ये आपके जो एरे फंक्शनलिटी आपको पता थी वो वैसी वाली फंक्शनलिटी देता है। ये शुरुआत इसकी C++11 से ही हुई है, आज C++14 चल रहा है। एडवांटेज क्या है, जैसे आपने टी एक कोई भी आप जैसे मान लीजिए इंटीजर देता हूं, इन स्टार ए कर दिया, तो आपने ए को 100 वैल्यू दे दी, नया बना के 100 वैल्यू दे दी। So it catches array indices out of bounds and throw exceptions। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें आप बोलेंगे अरे तो हम वैसे भी यूज करते, तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जब आप 100 से बाहर जाएंगे तो पहले C++ को कैच नहीं करता था, आपको खुद कैच करना पड़ता था।
आउट ऑफ बाउंड चला जाता था। लेकिन अब एरे टी अगर आप ये वाला सीक्वेंस कंटेनर यूज करते हैं तो ये बाहर भी जाता है तो आपको ये एरर्स नहीं आएंगे, ये अपने आप कैच कर लेगा। इसी तरीके से आपका लिस्ट टी है, ये आपका लिस्ट टी, आप जैसे वेक्टर टी है, एरे टी है, वैसे लिस्ट टी भी है, ये आपका डबली लिंक्ड लिस्ट है। तो ये इंडेक्स से आपको नहीं करता है, मतलब जैसे सीक्वेंस कंटेनर है ना, सीक्वेंस कंटेनर मैंने क्या कहा था, इंडेक्स से आप एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट ही ऐसे नहीं करता है। लिस्ट में आपके पास क्योंकि डबली लिंक लिस्ट है तो सिंगली लिंक लिस्ट भी आपको फॉरवर्ड लिस्ट टी करके आप सिंगली लिस्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा जगह ये बचा देता है। तो लिंक लिस्ट जो आपको मैंने बताया, लिंक लिस्ट वाला ऑपरेशन जो है उसमें आपको कंबाइनिंग, स्प्लाइसिंग ये सब मिल जाता है। अब एक और देखते हैं डी क्यू। तो ये डी क्यू ऐसा नहीं है जो एक्चुअल कहीं भी आपको स्टार्टिंग और एंड में एडिशन और डिलीशन देता है, ये बिल्कुल अलग चीज है। ये जो डी क्यू है ये स्टैक को क्यू से जोड़ देता है, क्यू से, है ना, इस तरीके का नहीं है ये नहीं है, मतलब स्टैक और क्यू का कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको पहले बताया था वैसा नहीं है। ये क्या है, ये वेक्टर टी जैसा ही है, बस इसको नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी से इंप्लीमेंट किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया ना वेक्टर टी, ये क्या है, ये एरे है, लेकिन एरे बढ़ सकता है, घट सकता है, कंटिन्यूअस मेमोरी है, लेकिन यहाँ पर नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी है। तो ये अपने अंदर एक लुकअप टेबल रखता है और आपको मेमोरी में किसी भी जगह पे अगर रख देता है चीजों को, और आप आराम से इंडेक्स की तरह आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये आपका अलग अलग जगह रखा हुआ है। तो अगर आप इसमें if it does not need to copy all element when the size grows, इसमें इंसर्टिंग बहुत आसानी हो जाती है। यानी कि होता क्या था कि एरे में आप अगर इंसर्ट करेंगे तो नया एरे बनेगा, पूरा कॉपी होगा, वैसा कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन कुछ अगर आपके ऑपरेशन है जो थोड़े से इसमें टफ हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप ग्रो करने की बात कर रहे हैं तो आप DQ यूज करिए, अदरवाइज ये DQ यूज करिए वेक्टर टी की जगह, नहीं तो वेक्टर टी ही यूज करना बेटर रहता है। तो STL के बारे में और भी अभी डिस्कशन है, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।